इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को आपको फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। ये रूल बिल्कुल ही अलग है। जैसे कि अगर हम मोटर की बात करें और जनरेटर की, तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स इसके इनपुट में हम लोग क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है। जब इसको इसके शाफ्ट को प्राइम ओवर की जब हेल्प से हम लोग घुमाएंगे, देखिए इसमें हम लोग फ्लेमिंग जनरेटर के अंदर हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर जनरेटर, ठीक है। और फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल है ये क्या देता है हमको, तो टू गिव डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि हमको डायरेक्शन ऑफ करंट देना है, ठीक है। ये क्या देता है हमको, डायरेक्शन ऑफ करंट देता है। अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें, तो आप मैंने बना भी दिया है, इसलिए देखिए थंब है, थंब किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। जो फोर फिंगर है उसको हम लोग रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होगा उसको हम रखेंगे, सॉरी हाँ, ये हमको डिनोट करेगा टू पॉइंट या टू इंडिकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करेगा, करंट को, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको इसके साथ हम लोग मैकेनिकल रोटेशन जब देते हैं, तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, देखिए इसको हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इसको समझिएगा। ये जो वाइंडिंग है बेसिकली ये व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो बेसिकली रोटेशन, तो देखिए रोटेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे थंब को, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम लोग इसको रोटेट करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को डिनोट करेगा, और जो ये हमारा जो फोर फिंगर होगा इसको हम रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये हमारा मिडिल फिंगर होगा ये डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट की अगर हम बात करें, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। और यहाँ से करंट फ्लो करते हुए ऐसे आएगा। यहाँ पे हम लोग क्रॉस बना सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग डॉट बना सकते हैं। देखिए क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि अगर हम ये मोबाइल की बात करें, तो इसमें करंट मान लीजिए कि ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो गया, और ये फोर फिंगर हो गया हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये मिडिल फिंगर है ये कहाँ पे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब करंट जो है यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा होगा। ये जो कॉइल है बेसिकली ये परपेंडिकुलर ऐसे है, ठीक है। तो इसमें जब करंट अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, और जब करंट यहाँ से बाहर निकलता हुआ आएगा तो यहाँ पर हम लोग डॉट लगा देंगे। डाउट बेसिकली किसको डिनोट करता है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। अब बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। तो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर मोटर। मोटर के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमको क्या देता है, तो टू गिव डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसमें क्या देता है हमको, डायरेक्शन ऑफ करंट देता है, और ये देता है हमको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बेसिकली इसके इनपुट को हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब मोटर को हम लोग सप्लाई देते हैं तभी तो वो रन करता है। इसका मतलब हम लोग इसको देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो ऑब्वियस सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कुछ फोर्स वगैरह, टॉर्क वगैरह लगता होगा, ठीक है। जब इसको डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो ये जाएगा अंदर की तरफ, यहाँ पे करंट, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि परपेंडिकुलर टू दी व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जब अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ पे लोग अगर लेफ्ट हैंड रूल की अगर बात करें, तो जो थंब होगा, थंब किस डायरेक्शन में होगा, तो ये थंब होगा हमारा मोटर की अगर बात करें, देखिए इसको हम लोग याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, फादर मदर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये बेसिकली फोर्स, जो थंब होगा वो किसको डिनोट करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा, और जो फोर्थ फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को, एम से देखिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एफ से हो गया फोर्स, और सी से हो गया हमारा करंट, ठीक है। फादर मदर चिल्ड्रेन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और सी से हो जाएगा हमारा करंट। यहाँ पे हमने आई लिख भी दिया है। फोर्स को हम लोग रोटेशन भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्स मीन्स यहाँ पे है रोटेशन, ठीक है। और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पी, ठीक। जब इसमें हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो देखिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि ये इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर इसमें हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, तो देखिए करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ से होगा, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरफ से होगा अंदर की तरफ, और ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और यानी कि नीचे जो फोर्स है, जो ये जो थंब है, थंब किसको डिनोट करेगा, टॉर्क या फिर फोर्स को, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस साइड अगर हम लोग अगर इस रूल को अप्लाई करें, तो यहाँ पे देखिए करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे है। तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, यानी करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा होगा, करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा होगा, और ये जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में है, यानी कि जो थंब है हमारा इस बार अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। फोर्स बोलिए या फिर टॉर्क बोल दीजिए इसी को, ठीक है। यानी कि जो हमारा मोटर है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जनरेटर की बात करें, तो जनरेटर जो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्योंकि इसके हम मैकेनिकल इनपुट खुद देते हैं, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा शादी विवाह में, तो हम लोग जनरेटर की शाफ्ट को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस रहा, जनरेटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है और मोटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है।